चलिए बच्चों, अचानक से लाइट कट की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया था। दोबारा से सिस्टम्स वगैरह सब ऑन हो गए। आइए ज़रा फटाफट क्वेश्चंस कर लें। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, इसमें भी फिर उसी तरीके से सोचना है कि क्या ये कोई नाम है? नाम नहीं है। क्या संपत्ति है? संपत्ति नहीं है। तो सर जब ये दोनों नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये हो जाएगा नॉमिनल। अब जैसे ही नेचर ऑफ अकाउंट मैंने पहचान लिया, नेचर ऑफ अकाउंट के बाद अगली लड़ाई है कि ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है। अच्छा, डिस्काउंट ध्यान से दो जरा, या ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दें। डिस्काउंट देता कौन है? हाँ जी, डिस्काउंट एक सेलर देता है। सेलर का मतलब सामान बेचने वाला देता है। अच्छा, डिस्काउंट जब वो देता है, अब सोचो ना कि तुम दुकानदार हो, तुम दुकानदार हो और ग्राहक को तुमने दाम बताया, और वो ग्राहक कहता है, तुमने कहा 200 रुपया, वो कहता है मैं 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। वो 100 रुपया का डिस्काउंट मांग रहा है। तुम्हें गुस्सा आएगा या तुम उसको खुशी खुशी दे दोगे? मतलब वो सामने वाला जबरदस्त बार्गेनिंग कर रहा, भाई साहब एक्सेलेंट तरीके से, पूरा एकदम निचोड़ने के फेर में है। तुम्हारे मन में आएगा भैया कान के नीचे दे एक रैप्टा और इसको भगाएं फटाफट। या फिर कंपनसेट करके तुम सामान को बेच भी देते होगे, दोनों तरीका होता है। तो डिस्काउंट कोई भी सेलर जो देता है वो खुशी खुशी नहीं देता, वो खुशी खुशी नहीं देता। कहने का मतलब है वो एक तरीके का उसके लिए क्या है, लॉस ही तो है। वो एक तरीके का उसके लिए लॉस है। अब एक बात बताओ, बिजनेस में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी अभी बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरनेट इशू भी है क्या? तो भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे क्या करना होगा, ये एक लॉस है, और लॉस होने की वजह से ये क्या है, लॉस है, और लॉस होने की वजह से इसे मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो ये जाके आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से 7 नंबर करेंगे, उसी तरीके से 8 नंबर करेंगे। आसान आसान है। 7 नंबर क्या है? अगर ध्यान से जरा देखें, 7 नंबर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड गुड्स सोल्ड। तो एक तो यहां पर है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और दूसरा है गुड्स सोल्ड। तो अभी अभी तो ऊपर हमने देखा था, एक था गुड्स परचेज्ड, तो बस परचेज्ड की जगह सोल्ड आ गया है। तो खाता का नेचर तो वही होगा, नॉमिनल। जब परचेज किया था तो खर्च था, जब सोल्ड किया तो वो क्या बन गया, आय, इनकम बन गया। और इनकम का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल का मतलब बिजनेस में होता है पूंजी, इसका मतलब बिजनेस में होता है पूंजी। और बिजनेस का जो पूंजी है, हाँ जी, इसका नेचर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको कराया था। बिजनेस में पैसा कोई भी व्यक्तिगत इंसान डालता है। आप पढ़ोगे 12th क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हर पार्टनर का एक अपना पूंजी बिजनेस में लगा होता है। तो इसका नेचर होता है पर्सनल। पहली बार इस नेचर का कोई ट्रांजैक्शन मेरे पास आया है पर्सनल नेचर का, तो इसके आगे मैं कर देता हूं स्टार मार्क, जो इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठा कि इसमें डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इसका नियम भी आप बच्चों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का, क्या था, डेबिट। हाँ जी, पर्सनल अकाउंट का नियम आपने क्या देखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भैया बिजनेस में पैसा पार्टनर लगा रहा है या उसको मिल रहा है? सवाल यह है, जरा इस मुद्दे पर ध्यान से एक बार सोचिए, पैसा वो लगा रहा है या पैसा उसको मिल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है तो ये व्यक्ति पैसा इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, लगा रहा है, तो रिसीवर है या गिवर है? सर गिवर है।
कैपिटल ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर क्या है, गिवर है, और अगर गिवर है तो फिर इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्रेडिट। ये लीजिए 8 नंबर भी हो गया। और अगला ट्रांजैक्शन हमारा है वो क्या है, लास्ट रेंट पेड। लास्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। 9 नंबर हमारा जो हो गया वो हो गया क्या, रेंट पेड। रेंट पेड, हाँ जी, किराया पे किया है। पे करने का मतलब क्या है, खर्च है। किराया क्या कोई नाम है, नहीं सर। कोई संपत्ति है, नहीं सर। इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। और नॉमिनल नेचर का कोई भी खाता, नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट के लिए रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका खर्च है, खर्च होने के नाते ये क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। सबके आगे ईडी जोड़ देते हैं, डेबिटेड डेबिटेड। लो, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार घर पर 2 बार बिना देखे हुए बनाना है, तो ही इस पर आपका पकड़ होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ भी इस क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप से जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। शर्त एक ही है, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, पढ़ने में आपका मन होना चाहिए। बाकी वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। सीखना बंद तो जीतना बंद, याद रहे हमारा ये नारा।